irregularities in the exam, and the CBI probe has been called by the ministry itself. So how do you see this after the NEET exam controversy? Prime Minister Modi has failed the youth of India. First, with the NEET exam, 24 lakh students have been disappointed, and now through the NET exam, 9 lakh students have been betrayed. Yet the Prime Minister chooses to be silent. I do not understand why this government is adopting two different positions. On NET exam, they are willing to cancel and reschedule. Why can't they do the same with NEET? On NET exam, they feel that a paper leak has occurred. Why on the matter of NEET is the Education Minister giving a clean chit to the NTA? Clearly, this government is trying to bury the issue. Rahul Gandhi and Congress party will not let them go away. Tomorrow, across the length and breadth of this country, Congress party will be on the streets protesting on this matter. And inside the parliament, Rahul Gandhi ji will be raising the matter of NEET students inside the house. And sir, how to कही गई है, इससे पहले नीट का इशू सबके सामने चल रहा है, जहाँ 24 लाख छात्र सीधे तौर पर प्रभावित हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीट के द्वारा लगभग 24 लाख बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया है और अभी नेट के परीक्षा के द्वारा लगभग 9 लाख बच्चों को बेसहारा और अकेले और बेबस छोड़ दिया है। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा राहुल गांधी जी का, जिन्होंने हमें निर्देश दिया है कि कल देश भर में बच्चों के साथ खड़े होकर हमें सड़क पर अपना विरोध जताना है। राहुल गांधी जी इन बच्चों की आवाज़ सदन में उठाएंगे। मैं समझ नहीं सकता कि ये सरकार दोहरी नीति क्यों अपना रही है। जहां पर नेट के परीक्षा को वो रद्द कर रही है, वहीं पर वो नीट के परीक्षा को रद्द करना नहीं चाहती। तो ये दोहरी नीति क्यों? वही संस्था है एनटीए, जिसके द्वारा नीट में धांधली हुई, जिसके द्वारा नेट में धांधली हुई, और एनटीए के चेयरमैन को वो बर्खास्त नहीं कर रहे। बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा एक माफिया है, जिसमें एनटीए और विभिन्न एग्जामिनेशन सेंटर्स, कोचिंग सेंटर्स जुड़े हुए हैं। लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है, लोगों के साथ आज बदसलूकी हुई है, बच्चों के साथ आज इतने उनके कठिनाइयों पर, उनके परिश्रम पर पानी फेंक दिया गया है। और ऐसे दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी देश के युवाओं के साथ है। सर, आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल उद्धव जो है गिरे ताकि इंडिया अलायंस की सरकार बन सके। मिड-टर्म पोल की कहीं ना कहीं उन्हें आहट सुनाई देती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर हिम्मत है तो प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश जाएं और कहें कि जो चंद्रबाबू नायडू की सरकार का और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का मैनिफेस्टो है उसको पूरा करके दिखाएंगे। तो एक तरीके से एनडीए के फॉर्मेशन और अभी इस गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के ऊपर आपके सहयोगी दल भी जो है निशाना साध रहे हैं और सवाल कर रहे हैं। देखिए, देश जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 5 साल तक प्रधानमंत्री नहीं रहने वाले। उनके जो सहयोगी दल हैं, उनके जो मूल मांगे हैं, चाहे वो अग्निवीर का पुनर्विश्लेषण हो, चाहे आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हो, ये कुछ भी जो मांगे हैं इन पर अमल प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं करेंगे। और अभी उनको उनके विफलताओं को बर्दाश्त करने की जो सीमा है, आज हर सीमा पार हो चुकी है। युवा वर्ग आज मोदी जी के साथ नाराज है, माताओं और पिताओं मोदी जी के साथ नाराज है, और आने वाले समय में ये नाराजगी और बढ़ेगी और मुझे लगता है उनकी खुद की जो घर है वो अपने आप बिखर जाएगी। तो आपको लगता है कि मध्यवर्ती निश्चय अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का पद स्थिर नहीं है, उनका वो कभी भी अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो सकते हैं, तो निश्चय ही मिड टर्म पोल्स होने की गुंजाइश है।